हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आप सभी के। तो मैं हूँ मोहित जोशी, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मंथन आईएएस इस चैनल में आपका बहुत सारा स्वागत है। ठीक है, बहुत सारा। तो कल जो है हमने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटिकल मैप, देखा था हमने नॉर्थ अमेरिका का। ठीक। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिजिकल मैपिंग करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो सभी लोग रेडी हैं। थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लिया जाए क्या। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, वाटर बॉडीज है यहाँ पर, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और प्लेट्यू ग्रासलैंड्स हैं। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। कल वाली क्लास में कोई डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजें अगर रह गई हो तो उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें नहीं, जब हमारा मैराथन क्लास आएगा उसमें। ठीक है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है कल की क्लास को लेके, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को करना क्या है, हम लोगों ने हम सारे क्लासेज यानी कि हर कॉन्टिनेंट का पहले पॉलिटिकल देन फिजिकल, उसके बाद जैसे हमारे सातों कॉन्टिनेंट हो जाएंगे उसके बाद एक मैराथन क्लास चलेगी। उसके अंदर सारे क्लासेज, जितने भी क्लासेज हो चुके होंगे उससे पहले, उनका क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा। उसी रिवीजन के दौरान जो आपके पॉइंट छोड़ गए होंगे उन पॉइंट्स को मेंशन किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें हैं। कोई डाउट किसी का तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग जो हमारी पुरानी क्लास थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। हम लोगों ने कल पॉलिटिकल मैप देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, हमने कंट्रीज देखी थी। कंट्रीज के साथ साथ में हमने जो आइलैंड्स हैं वो देखे थे। आइलैंड के अलावा पेनिनसुला देखा था। उसके अलावा जो उसकी बाउंड्री है वो देखी थी। राइट। तो देख लेते हैं एक बार। हमने ये देखा था, हमने क्या है हमारा पूरा का पूरा। कल कुछ बच्चों को जो है राइटिंग का इश्यू आया था, तो कोशिश करूंगा मैं कि थोड़ा सा बेहतर कर सकूं। और हिंदी मीडियम वाला कुछ इश्यू एक ये भी था। देखो अभी मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग में हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। अगर मैटर कर रहा है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको यहाँ पर तो सिर्फ हम क्या लिख रहे हैं, प्लेसेस के नाम लिख रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। देखो ये ग्रीनलैंड था, हमने क्या बताया था, भौगोलिक रूप से यानी फिजिकली ये किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। बट पॉलिटिकली यानी कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन चलता है कहाँ से चलता है, डेनमार्क से चलता है। पॉलिटिकली किसका हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है। यहाँ पर अलास्का दिख रहा है, अलास्का किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। इसके ऊपर रसिया दिख रहा है आपको। ये कौन सी, आपको कौन सा कॉन्टिनेंट नजर आएगा, ये रसिया है, ये आपका एशिया है। ठीक है। रसिया इन एशिया। और एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक स्ट्रेट थी जिसको हमने बोला था बेरिंग स्ट्रेट। आज भी देखेंगे, आज बाकी की स्टेट से भी देखेंगे। कल हमने सिर्फ बेरिंग स्ट्रेट के बारे में चर्चा की थी। अलास्का है, उसके बाद अलास्का के बाद कनाडा है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अलास्का की जैनवी देखी थी यहाँ पर हमने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी देखा था। तीन प्लेसेस हमने देखे थे यहाँ, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और सैन डियागो ना, सैन डियागो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को। एक और सिटी देखी थी यहाँ पर हमने, कौन सी देखी थी, यहाँ पर नहीं दिख रही है, लॉस वेगास, ये भी देखी थी। यहाँ न्यूयॉर्क देखा था, वॉशिंगटन डीसी देखा था, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी देखा था। यहाँ पर डेजर्ट पढ़ेंगे आज हम एक ना। और यहाँ पर एक कंट्री थी बेलिज, बेलिज की यहाँ पर जो कंट्री थी वो कौन सी थी, ग्वाटेमाला। ठीक है। उसके बाद जो कंट्री है, यहाँ पर एक कंट्री देखी थी हमने, एल सल्वाडोर। यहाँ पे देखा था हमने हांडुरास। इसके बाद हमने देखा था निकारागुआ। इसके बाद हमने देखा था कोस्टा रिका। देन एक लास्ट हमने यहाँ पर कंट्री देखी थी, वो देखी थी पनामा। यहाँ पर कुछ कंट्री देखी थी, क्यूबा। क्यूबा के बाद देखी थी हमने हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, सैन जुआन। यहाँ पर एक कंट्री थी नीचे, जमैका। जमैका काहे के लिए फेमस है, केलो के लिए फेमस है। कैपिटल क्या है, किंगस्टन। जमैका उसेन बोल्ट याद है ना, उसेन बोल्ट जी, रनर। तो उसेन बोल्ट जमैका का है। क्यूबा चीनी का कटोरा। बहामास की कैपिटल बताई थी नसाउ। यहाँ पर एक बरमूडा है। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल का आपने नाम सुना होगा।
तो यहीं से ये आपके फ्लोरिडा, ये जो एरिया, फ्लोरिडा से बरमूडा, बरमूडा से आपके सान जुआन ना, इस तरह से जो है आपका क्या बनता है, बरमूडा ट्रायंगल बनता है। तो ये थी हमारी एक मोटी मोटी बात किसको लेके, पॉलिटिकल, जो हमने कल चर्चा की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, फिजिकल मैप की। फिजिकल मैपिंग करने वाले हैं, यानी कि फिजिकल कंडीशंस को देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट नंबर पे किस चीज को यहाँ मेंशन किया, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वाटर बॉडीज हम लोगों को क्या करनी है, सबसे पहले वाटर बॉडीज देख लेते हैं, उसके बाद हम माउंटेन देखेंगे, देन हम डेजर्ट देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर बाकी की चर्चा करते हैं। वाटर बॉडीज में आ जाते हैं सबसे पहले। देखिए ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को, ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे मैपिंग कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करनी है। कुछ भी अलग आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, क्योंकि जितना ज्यादा इसमें दिमाग दौड़ाओगे ये मैप आपको उतना ज्यादा दौड़ाएगा। तो इसलिए अपना दिमाग दौड़ाने की बजाय अपनी पेन को दौड़ाइए कहाँ पे, अपनी जो एटलस है वहां पे, या फिर आप एक ब्लैंक मैप ले सकते हैं। ब्लैंक मैप नहीं है तो आप ब्लैंक जो A4 शीट होती है उसमें भी मैप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, रॉ आप जो है मैप भी क्रिएट कर सकते हो, आपको हूबहू बनाने की जरूरत नहीं है। सही है। तो अभी हम लोग आते हैं, देखो पेन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। सॉरी। तो देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर बताई थी आपको बेरिंग स्टेट। ये क्या थी, बेरिंग स्टेट थी। ये बेरिंग स्टेट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एशिया को किससे अलग कर रही है, नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रही है। तो आपको इसको ध्यान देना जरूरी है ना। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि एशिया को नॉर्थ अमेरिका से या साइबेरिया को अलास्का से कौन अलग कर रहा है। तो सीधी सी बात है, कौन अलग कर रहा है, बेरिंग स्टेट। इसके बाद ये जो अलास्का वाला रीजन था, यहाँ पर हमने सबसे पहले वाटर बॉडीज देखनी है। बेरिंग स्टेट के जो वेस्ट साइड है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, और जो लेफ्ट के अलावा जो राइट साइड है वो ये वाला एरिया है। तो लेफ्ट में जो सी है, ये जो सी है कौन सा सी है, बेरिंग सी है। ठीक है, ये कौन सा सी है, बेरिंग सी है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी एटलस में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पर है, आपको पता लगनी चाहिए। यहाँ पर एक सी है, कौन सा सी है, चुक्की सी है। कल भी बताया था मैंने, चुक्की सी है। और क्या है यहाँ पर, ब्यूफोर्ट सी है, ब्यूफोर्ट सी है। और क्या, एक ओशियन है, कौन सा ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। क्या चीजें बताई मैंने आपको, यहाँ पर एक स्टेट है, बेरिंग स्टेट है। बेरिंग स्टेट के वेस्ट साइड में, यानी कि जो आपका अलास्का वाला रीजन है, उसके अगर हम वेस्ट की बात करें तो कौन सा सी है, बेरिंग सी है। अगर हम एशिया और जो हमारा नॉर्थ जो अमेरिका है उसके जो वेस्ट साइड है, यहाँ पर उन दोनों की क्या कर रही है, दोनों की बाउंड्री मैच कर रही है। वहां के जो ईस्ट साइड में है, चुक्की सी है, ब्यूफोर्ट सी है और आर्कटिक ओशियन है। ब्यूफोर्ट सी या चुक्की सी जो है आर्कटिक ओशियन का ही पार्ट है। एक चीज और बताई थी मैंने, आर्कटिक ओशियन जितने भी ओशियंस हैं, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है। ठीक है, तो सभी में सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है। उसके बाद जो हमने पहली वाटर बॉडी बेरिंग सी देखी, उसके बाद चुक्की देखी, ब्यूफोर्ट देखी। ब्यूफोर्ट के बाद याद रखिएगा बे ऑफ बूथिया है। यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये क्या है, बे ऑफ बूथिया, बे ऑफ बूथिया। ध्यान देना है, यहाँ पर है बे ऑफ बूथिया। ये क्या है, बेफिन आइलैंड है। लोकेशन भी ध्यान दीजिएगा, ये है क्या, बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड के आपको कहाँ मिलेगा, ये वेस्ट में मिलेगा। ठीक है, क्या, बे ऑफ बूथिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास है क्या है, बेफिन बे। बेफिन बे कहाँ है, वो यहाँ पर है। ये कहाँ पर है भैया, बेफिन बे, जो ग्रीनलैंड है और जो बेफिन आइलैंड है, इन दोनों के बीच का एरिया है। क्या, बेफिन बे। ठीक है, बेफिन बे। तो ये बात होगी जो टॉप के क्या है,
सीज हैं, ओशियंस हैं। कौन कौन से देख लिए हमने, कौन कौन से देख लिए? हमने देखा यहाँ पर बेरिंग, हमने देखा यहाँ पर चुक्की सी, हमने देखा यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी के अलावा हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ पर बे ऑफ बूथिया, हमने देखा यहाँ बेफिन बे, और यहाँ पर देखा था ब्यूफोर्ट सी, ये देखा था चुक्की सी। किसके पार्ट है सारे के सारे? किसके पार्ट है? आर्कटिक ओशियन के पार्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आर्कटिक ओशियन से बाहर निकलने वाले हैं, आर्कटिक ओशियन से बाहर निकलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे सी है, ये सी आप देख रहे होंगे, ठीक है? कौन सा? ये वाला जो सी देख रहे होंगे, कौन सा सी है? यहाँ पर लिखा हुआ है लैब्राडोर सी। कौन सा सी है? हिंदी में लिख देते हैं लैब्राडोर सागर। कौन सा सागर है? लैब्राडोर सागर। तो ये किसका पार्ट होगा? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट होगा। ओशियन हमारे पास सिर्फ 5 हैं, सीज हमारे पास बहुत सारे हैं। सीज हमें बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे, जबकि ओशियन याद रखिएगा सिर्फ कितने हैं? ओशियन कितने हैं? 4 हैं। उन्हीं 4 ओशियन से ही इतने सारे सीज बने हुए हैं, उन्हीं का सारा पार्ट है। जितने भी ओशियंस हैं उन्हीं का पार्ट है, या सी, या बोले हम बे, या बोले चैनल्स, या बोले स्ट्रेट, या बोले कैनाल, सब किसी न किसी रूप में किसका पार्ट है? ओशियन का पार्ट है। ये भी आपको ध्यान देना है। लैब्राडोर सी यहाँ पर है, लैब्राडोर सी है यहाँ पर। ये एक यहाँ पे मिलेगा आपको सेंट लॉरेंस बे, ठीक है? या बोलेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। क्या? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एक रिवर पढ़ाई थी ना, सेंट लॉरेंस रिवर। तो बता दो मुझे सेंट लॉरेंस रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है? कल बताया था मैंने आपको, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ऐसे ही मेंशन करते रहेगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट लॉरेंस के थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये वाला एरिया, छोटा सा जो एरिया दिखेगा आपको यहाँ पर, ये क्या है? गल्फ ऑफ फंडी। गल्फ ऑफ फंडी, हिंदी में लिखते हैं फंडी को, फंडी, ये रहा फंडी, दोनों में लिख देते हैं, ठीक है? गल्फ ऑफ फंडी किसके नीचे? सेंट लॉरेंस के नीचे। अभी हम इसको ब्लैंक मैप में जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो टेंशन ना लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? फंडी हो गया। फंडी के बाद क्या है? नीचे आ जाते हैं, ये आपको एक एरिया मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको वाला रीजन है ना ये, यहीं पर क्या मिलेगा आपको? गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा, ठीक है? गल्फ ऑफ मैक्सिको के अगर आप किधर साइड जाएंगे? ईस्ट साइड जाएंगे, और ये जो कैरिबियन कंट्रीज हैं ये, ठीक, कैरिबियन कंट्रीज हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ पर मेरी शक्ल तो नहीं आ जा रही सामने? चलो कोई नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अभी दिख रहा है? ये जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, इसके जो ऊपर ये सी है, ये कौन सा सी है भैया? ये है सरागासो सी, ठीक है? कौन सा सी है? सरागासो सी है, ये ध्यान देना है। और इसके जो नीचे सी है, ये वाला सी, ये वाला रीजन जिस पे ये हाथ चल रहा है, ये है कैरेबियन सी। कौन सा सी है? कैरेबियन सी। गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, सरागासो सी हो गया, कैरेबियन सी हो गया। यहां पर क्या था? गल्फ ऑफ फंडी या बे ऑफ फंडी था। उसके जस्ट ऊपर कौन सा था? ये था यहाँ पर आपके गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। यहाँ पर था लैब्राडोर सी, इधर था बैफिन बे, इधर था क्या? बूथिया बे, इधर था ब्यूफोर्ट सी, इधर था आपके चुक्की सी, इधर था आपका बेरिंग सी। कोई कंफ्यूजन किसी चीज को लेके? एक और है यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्सिको के इधर जाएंगे तो आप गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, एक और मिलेगा इधर गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है? आपकी सारी वाटर बॉडीज मैंने करा दी है, सारी वाटर बॉडीज हो गई है। कोई डाउट किसी का? गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गई है सारी, कोई छोटी तो नहीं? सारी हो गई है, सही है? तो प्रैक्टिस कर लें एक बार ब्लैंक मैप में, उसके बाद हम चलेंगे कहाँ? माउंटेन्स की तरफ। यहीं कर ले प्रैक्टिस, ये भी ब्लैंक मैप है। देखो हमने सबसे पहले बात करी किसकी? बेरिंग सी की। बेरिंग सी कहाँ था? ये है बेरिंग। ये क्या था यहाँ पर? चुक्की सी दिखा था,
उसके अलावा हमें क्या दिखा था यहाँ पर, हमें दिखा था ब्यूफोर्ट सी, ठीक है, इधर चुक्की दिखा था, इधर ब्यूफोर्ट सी दिखा था। इधर हमें क्या दिखा था, बेफिन बे दिखा था, दिखा था बेफिन बे, दिखा था तो ही कहिएगा, ठीक है। इधर आपको एक दिखा था, क्या दिखा था, बूथिया, बूथिया, ठीक है, बूथिया। तो ये याद रखिएगा, ब्यूफोर्ट, बूथिया, बेफिन, 3B, 3B का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, ठीक है, या बी क्यूब कह सकता है कोई, या ट्रिपल बी कह लो, जो मर्जी हो कह लो, ठीक है। ब्यूफोर्ट, बूथिया, बेफिन, ब्यूफोर्ट, बूथिया, बेफिन, ऐसे याद रखना है आपको। ये हम ब्लैंक मैप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद एक जो है मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, वो ये है, यहीं पर बता देते हैं, चलो कोई नहीं। एक और बताए थे आपको, कौन सी बताए थे, एक और बताए थे, यहाँ पर है हडसन। ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये है हडसन बे, हडसन बे। एक ये वाला रीजन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं जेम्स, जेम्स बे। ये भी याद रखिएगा। क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है आपको, सारी चीजें याद करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। बेरिंग सी, चुक्की सी, ब्यूफोर्ट सी, बेफिन बे, बूथिया बे, हडसन बे, जेम्स बे, यहां था लेब्राडोर, लेब्राडोर सी। कल मैंने बताया था आपको, यहां पर से कोल्ड स्ट्रीम आती है, कौन सी स्ट्रीम आती है, कोल्ड स्ट्रीम। यहां पर से कौन सी आ रही थी, गल्फ स्ट्रीम आ रही थी। कहां मिल रहे थे, यहां पर मिल रहे थे, मिल रहे थे ना यहाँ पर। इसलिए यहाँ एक सेंट जॉन्स नामक जगह है, यहाँ पर किसके लिए फेमस है, फिशरीज के लिए। न्यू फाउंड आइलैंड पढ़ाया था ना कल आपने, ना, ध्यान है आपको, ध्यान है तो अच्छी बात है ना, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो फिर हमने यहाँ क्या पढ़ा, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पढ़ा था। ये क्या था, फंडी, फंडी बे या गल्फ ऑफ फंडी, ओके। उसके बाद नीचे चले जाते हैं, ये कौन सा रीजन है भैया, फ्लोरिडा है। ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये क्या था भाई, ये बताओ, युकाटन चैनल था, यहाँ पर युकाटन पेनिनसुला पढ़ाया था कल, ध्यान है आपको। एक उंगावा पेनिनसुला पढ़ाया था, एक पढ़ाया था युकाटन, ध्यान आया कुछ। तो ये कौन सा है फिर, अभी बताया था, सरागासो सी, सरागासो ना, सरागासो सागर। तो ये कौन सा सागर है फिर, ये भी बता दो, ये है क्या, कैरिबियन, कैरिबियन सागर है। यहाँ पनामा कैनाल है, जो उन दोनों को कनेक्ट कर रही है, किसको, साउथ अमेरिका को, किससे, नॉर्थ अमेरिका से। यहां हमने पढ़ी थी एक, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, क्या पढ़ा था, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। एक हमने पढ़ा था यहाँ पर, गल्फ ऑफ अलास्का। कुछ छूटा, ब्लैंक में भी हमने सारी प्रैक्टिस कर ली। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो अब हम आ जाते हैं माउंटेन्स में, ठीक है। माउंटेन्स देख लेते हैं यहाँ के, थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा अभी, ठीक है। एक लंबी सांस लो और दोबारा से आ जाओ। अब हम माउंटेन्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। माउंटेन्स, ये क्या दिख रहा है आपको, रॉकीज है यहाँ पे, रॉकीज माउंटेन्स। याद रखिएगा, दुनिया की सेकंड, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जो है क्या है, माउंटेन रेंज है। बात समझ में आ रही है, दुनिया की सेकंड माउंटेन रेंज, सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है रॉकी। और क्या याद रखना है आपको, एक यहाँ पर अलास्का से हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अलास्का से। यहाँ पर है क्या, अलास्का रेंज है, यहीं पर इसके समानांतर एक और रेंज है, ब्रुक्स रेंज, ठीक है। कौन सी है, ब्रुक्स, लिखते रहिएगा। ये कौन सी रेंज है, अलास्का,
अलास्का रेंज। ये है रॉकीज। कैसे माउंटेन है रॉकीज? कोई बताएगा कमेंट करके? रॉकीज माउंटेन्स कैसे माउंटेन है? सर ये फोल्ड माउंटेन्स। कैसे माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं इसके लिए, वलित पर्वत ना। फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है आप लोगों ने? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा है आप लोगों ने? दो प्लेटें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होते ना तो मजा नहीं आता ना। मानते हो इस बात को? देखो, मानो सपोज ये एक प्लेट है ना। क्या है? एक प्लेट है। एक प्लेट है यहाँ पर, ये एक प्लेट है, ये समझ गए? एक प्लेट है ये, एक प्लेट है ये। हम बात किसकी करें? भूगर्भीय प्लेटों की बातें कर रहे हैं। ये प्लेट ओशियनिक भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है? महाद्वीपीय भी हो सकती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है। दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है। तो जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, यानी जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है या अभिसारी मूवमेंट होता है, तो क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे के पास आ रही हैं, दो चीजें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो क्या होगा? एक प्लेट भारी होगी, एक प्लेट हल्की होगी। एक प्लेट भारी, एक प्लेट हल्की। तो क्या होगा जब दोनों चीजें एक दूसरे के पास आएंगी? हल्की चीज क्या होगी? उड़ जाएगी, और भारी चीज क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। होता है ना ऐसा? एक ट्रक और एक कार की जब टक्कर होती है तो क्या होता है? क्या होता है? अब इसके लिए टक्कर मत कर लेना ना, सीधा समझो। जब एक ट्रक और एक कार की जब टक्कर होती है तो कार क्या होती है? उछल जाती है। ट्रक उछलते हुए देखा है कभी? नहीं देखा होगा ना। देखा भी है तो एक आधा केस, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है ना। तो उस पर ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि हल्की चीज क्या होती है? ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होता है। और जो भारी चीज है वो कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। तो जो हल्की चीज है वो कहाँ ऊपर की तरफ आ रही है ना, वही माउंटेन्स है, और कुछ भी नहीं है। और जो भारी चीज नीचे चली गई है, वही आपको कहाँ कुछ टाइम के बाद कहाँ दिखेंगे? उसी में ज्वालामुखी आता है। इन्हीं फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आपको कहाँ फिर क्या दिखेंगे? वोल्केनोज दिखेंगे, ज्वालामुखी दिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने कोशिश की है आपको, क्या मैं समझा पाया हूँ? ये प्लेट ओशियनिक भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। ओशियनिक ही प्लेट है वहां पर, रॉकी जो है वहां पर क्या है? उसके बगल में कौन सा ओशियन है? ये आपके नॉर्थ अमेरिका है। इधर कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है ना। पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट से क्या करी है? आपस में टकराई है, और नॉर्थ अमेरिका जो पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट है नीचे सबट्रैक्ट हो गई है, और जो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है वो ऊपर की तरफ चले गई है। ऊपर की तरफ चले गई तो वहां पर रॉकीज बन गया। बात समझ में आ रही है? और ओशियनिक जो प्लेट होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से हमेशा क्या होती है? भारी होती है, हैवी होती है। तो जब भी आप देखेंगे एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट आपस में जब इस तरह का कन्वर्जेंट मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और जो ओशियनिक प्लेट है वो सबट्रैक्ट करेगी हमेशा। ठीक है? ऐसी जो माउंटेन ब्लॉक्स होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन्स हो गया, एक ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, एक दूसरे से अपसारी मूवमेंट होता है। कन्वर्जेंट में एक दूसरे के पास आ रही प्लेट है, और डाइवर्जेंट में एक दूसरे से दूर जा रही है। दूसरे से दूर जा रही है तो क्या यहाँ पे बीच में घाटी बन जाएगी ना। तो इस तरह से है। कोई नहीं, अभी जब हम आएंगे कॉन्सेप्ट में, ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोगों ने देख लिया क्या? रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? रॉकी माउंटेन्स की अपने मैप में ध्यान दीजिए। मैप में देखिए, सबसे ऊंची पीक कौन सी है? आपको दिखेगी माउंट एल्बर्ट। क्या दिखेगा? माउंट एल्बर्ट दिखेगा आपको, वो देखना है। दिखा माउंट एल्बर्ट आपको? नहीं दिखा? माउंट एल्बर्ट देख लीजिए एक बार। ठीक है, रॉकीज में आपको क्या मिलेगा? माउंट
एल्बर्ट आपको सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी। और नॉर्थ अमेरिका की आपको सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको अलास्का रेंज में, माउंट मैकिनले। देखो सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, एक एक चीज को आपको नोट करना है। माउंट मैकिनले, यहीं पर इसके पैरेलल कौन सी रेंज बताई थी मैंने आपको? ब्रुक्स रेंज बताई थी, ब्रुक्स, ठीक है, ब्रुक्स रेंज मैंने आपको बताई थी। इसके बाद सर यहाँ पर एक एप्लेसियन एप्लेसियन रेंज है, यहाँ पर दिख रहा है एप्लेसियन माउंटेन, ये ओल्ड माउंटेन्स हैं, ये ओल्ड माउंटेन्स हैं। अपने यहाँ इंडिया में कौन से हैं ओल्ड माउंटेन्स? ध्यान दो, अपने यहाँ इंडिया में ओल्ड माउंटेन्स कौन से हैं? ध्यान है किसी को? अपने यहाँ इंडिया में ओल्ड माउंटेन्स, अरावली रेंज देखी आप लोगों ने, सुनी है? देखी नहीं है तो नहीं सुनी, तो कोई नहीं, सुन लीजिए। राजस्थान वाला जो रीजन है, राजस्थान से दिल्ली तक आपको दिखाई नहीं देगा दिल्ली में, लेकिन क्या है कि माउंटेन जहां तक हमें दिखता है जरूरी नहीं है वहीं तक है, ठीक है। हमें तो सिर्फ माउंटेन का क्या ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है ना, सरफेस के ऊपर वाला। माउंटेन की जड़ें तो आगे तक भी जा रही होंगी, ठीक है, तो दिल्ली तक उसकी रेंज है। तो ये नहीं सोचना है राजस्थान में ही सिर्फ कंप्लीटली, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अरावली हमारे यहाँ ओल्ड माउंटेन्स हैं, वैसे यहाँ पे कौन से हैं? एप्लेसियन माउंटेन्स है। एक है यहाँ पे सियरा नेवादा दिखेगा आपको, देखो मैप में देखो, सियरा नेवादा, ठीक है। मिला आपको सियरे नेवादा, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? ब्लॉक्स के एग्जाम्पल है। अभी मैंने बताया ना आपको ब्लॉक्स क्या होते हैं, फोल्ड क्या होते हैं, वही चीज। जो मैकिनले है, मैकिनले की हाइट लिखना चाहते हो लिख लो, 6194 मीटर, 6194 मीटर। किलोमीटर मत लिख देना इसको, ठीक है, कई लोग किलोमीटर ना लिखते हैं इसको, किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यही 6 किलोमीटर बहुत होता है, 6 किलोमीटर आप चल लेते हो भाई, हम तो ना चल पाते। 6 किलोमीटर चल लेते तो अच्छी बात है, ये उतना ऊंचा है, चलना नहीं है, ठीक है। यहाँ तो क्या करना पड़ेगा आपको? पैरासूट ही पहनना पड़ेगा, उससे भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक कनाडा है यहाँ पर, कनाडा, कल कैपिटल बताई थी इसकी, लिख दो अगर याद है तो, ओटावा बताई थी आपको। यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो भी आपको याद रखनी है, माउंट लोगन, माउंट लोगन, ठीक, ऐसे लिखते हैं भैया लोगन, माउंट लोगन कनाडा की। कनाडा में आपने माउंट लोगन लिख ली, एक आपने अलास्का में लिख ली माउंट मैकिनले, एक आपने लिख ली है जो रॉकीज है वहां पे, कौन सी लिखी आपने? माउंट एल्बर्ट लिख लिया आपने। और एक यहाँ पे लिखो जो आपका यूएसए है, यूएसए। अच्छा एक बात बताओ, यूएसए का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेट, उसके 50 स्टेट्स है ना, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है उसका, ये बता दो। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? मैं चलो बताता हूँ आपको कहाँ पर है, ये वाले रीजन में, बताओ। नहीं मालूम? टेक्सास, ध्यान देना है, पूछता है ये, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो यूएसए, यूएसए का जो मेन लैंड है वो ये वाला लैंड ना। अगर आपसे पूछता है यूएसए की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, क्या बताओगे? माउंट मैकिनले। क्यों भैया? अलास्का भी तो इसी का पार्ट है ना यूएसए का, माउंट मैकिनले बताओगे। हाइट यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो जो, लेकिन अगर मेन लैंड की बात करेगा, किसकी बात करेगा? मेन लैंड की अगर बात करेगा, मेन लैंड मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपको रेंज मिलेगी, कौन सी मिलेगी? माउंट विटनी, माउंट विटनी, माउंट विटनी, ये ध्यान रखिएगा। अगर यूएसए मेनलैंड की बात करें तो माउंट विटनी, अगर यूएसए की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? माउंट मैकिनले। यहाँ पर आपको मैंने एक एप्लेसियन रेंज बताई थी, ये बताई थी ना, इसकी भी हाईएस्ट पीक नोट करो,
माउंट मिचेल, क्या है? माउंट मिचेल। ये सब आपके एटलस में है। एटलस में थोड़ा सा एटलस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, तभी ये चीजें याद होंगी। जो जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको एकदम से लिख लेना, रट लेना, ठीक है? कोई इसमें इधर उधर होनी नहीं चाहिए बातें। कुछ रह गया? माउंटेन्स हो गए सारे। चलो प्रैक्टिस कर लें अब। हो गए सारे माउंटेन्स, ठीक है? इतने ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, वो सब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। हमने एक अलास्का रेंज देखी थी, एक हमने यहाँ ब्रुक्स रेंज देखी थी। देखी थी? कोई डाउट? लिख दें यहाँ पर। ये हो गया ब्रुक्स, ये है क्या? अलास्का। सही। इसके बाद हमने देखा था अलास्का की सबसे हाईएस्ट पीक थी, कौन सी थी? कौन सी थी अलास्का की हाईएस्ट पीक? अलास्का की हाईएस्ट पीक थी मैकिन्ले, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर कौन सा एक पर्वत था? रॉकीज था। कौन सा था? रॉकीज। रॉकीज की हमने हाईएस्ट पीक की बात करी थी, कौन सी थी हाईएस्ट पीक? बताओ भैया, कौन सी थी हाईएस्ट पीक? एल्बर्ट हमने कहा था। इसकी मैंने आपको हाइट बताई थी, कितनी बताई थी? 6194 मीटर। याद करनी है हूबहू। इसके बाद मैंने आपको बताया था कनाडा वाला रीजन है, यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है? एक माउंटेन पीक है, उसका नाम है क्या? माउंट लोगन। क्या है भैया? माउंट लोगन है। अगर इसके अलावा हमने किस चीज की बात करी थी? हमने यूएसए मेनलैंड की बात करी थी। यूएसए मेनलैंड में जो हाईएस्ट पीक है कौन सी है? माउंट विटनी, ठीक है? माउंट विटनी की बात करी थी। इसके अलावा हमने बात करी थी एप्लेसियन रेंज थी, ये थी ना एप्लेसियन रेंज। इसमें क्या था? माउंट मिचेल, हाईएस्ट पीक थी इसकी। कैसे माउंटेन्स हैं ये? ओल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड माउंटेन्स। एक था यहाँ पे सियरा नेवादा, ठीक है? सियरा नेवादा किसके एग्जाम्पल थे ये? ब्लॉक्स के। रॉकीज किसके एग्जाम्पल हैं? फोल्ड माउंटेन के। सही है? कोई डाउट किसी को? अगर है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपका एक एक डाउट जो है ना, एक एक कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करना है आपको, उस कमेंट का जवाब आपको मैराथन क्लास में डेफिनेटली मिलेगा। मैं नोट करता हूँ एक एक पॉइंट को, जो भी आप लोग सजेस्ट करते हैं एक एक पॉइंट नोट करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना है कि करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा नहीं सोचना है। हम चले आगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा था क्या था? देखो भैया, वाटर बॉडीज हमारी हो गई है, माउंटेन्स हमारे हो गए, डेजर्ट हम लोग देख लेते हैं, और फिर उसके बाद स्टेट्स देख लेते हैं, लेक्स देख लेते हैं, ठीक है? लेक्स वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और रिवर इंपॉर्टेंट है, स्टेट से इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट देख लो। चलिए डेजर्ट की तरफ चलते हैं, जल्दी से फटाक देखते हैं, उसके बाद हम कूद मारेंगे लेक्स में या स्टेट्स में। ओके, तो डेजर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है? यहाँ पर एक मैक्सिको है, मैक्सिको में आपको एक डेजर्ट मिलेगा, सोनोरन। कौन सा? सोनोरन। इसके बाद एक डेजर्ट मिलेगा आपको यूएसए और मैक्सिको दोनों में है, ये मोजावे। क्या मिलेगा? मोजावे। एक आपको यूएसए मिलेगा यहाँ पर इस तरह से, ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, ठीक है? मोजावे को मोजावे ही लिखोगे भैया, और जो सोनोरन है सोनोरन ही लिखोगे, ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रैक्टिस कर ले इसकी फिर, उसके बाद हम चलते हैं स्टेट में। ये है अपना कौन सा? सोनोरन, सोनोरन। ये है कौन सा भैया? मोजावे। ये कौन सा है फिर? ये कनाडा में मत चले जाना, ठीक है? कनाडा में नहीं जाना है आपको, यूएसए मिलेगा क्या? ग्रेट
बेसिन। ये 3 आपको डेजर्ट रट लेने हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं किस पे आना है? अभी हमें स्टेट्स पे आना है। स्टेट्स बोले तो जल संधि, जल संधि बोले तो क्या? दो वाटर बॉडीज को जो एक कर रही है और जो हमारा लैंड मास है उसको अलग कर रही है, उसको क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। देखिए भी स्टेट कौन कौन सी है यहाँ पे। चलो, बेरिंग स्टेट है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बे अब तो नहीं बोलोगे आप बेरिंग स्टेट को, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कोई नहीं बोलेगा बेरिंग स्टेट। बेरिंग सी, चुक्की सी, ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक ओशियन, इनको जो मिला रही है और जो सर्बिया और अलास्का इन दोनों को अलग कर रही है, एशिया या फिर नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है, वो क्या है? बेरिंग स्टेट है। कोई कंफ्यूजन इसको लेके? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए ना, इतनी इतनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ यार, इसको लेके कंफ्यूजन होगा तो फिर तो ना दिक्कत है, फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है भैया। अगर आपको इतनी बार में चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो ठीक है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, देखो एक स्टेट यहाँ पे मिलेगी आपको, कहाँ पे? ये वाला हिस्सा देखो, ऊपर दिख रहा है हिस्सा, ये जो है इसको बोलते हैं नेरिस स्टेट। ठीक है, क्या है? नेरिस जल संधि। लिखते रहिएगा। आपको कैसे नोट्स बनाने में आपको बताऊं, देखो क्या करना है आपको, यहां पे लिखो, यहां पे लिखा आपने क्या? नेरिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करो। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कौन से दो लैंड मास को अलग कर रही है, ठीक है? जैसे अभी आएगा क्या? ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रही है? एलिस मेयर से अलग कर रही है। क्या करो? ग्रीनलैंड डिवाइडेड बाय एलिस मेयर, एंड उसके बाद क्या करोगे आप? किसको जोड़ रही है? किसको ऐड कर रही है? किसको ऐड कर रही है? देखो यहाँ पर, ये क्या है? ये क्या है भैया, बताओ? बेफिन बे है ना, और ये क्या है? आर्कटिक ओशियन है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? बेफिन लिखो, यहाँ पर प्लस लिखो क्या? आर्कटिक। कुछ था? अगर मैं इसी चीज को आपको लिखाऊं, नेरिस, नेरिस जो है आपके स्टेट है, वो ग्रीनलैंड को जो है एलिसमियर को से अलग करती है और साथ ही बेफिन को आर्कटिक से जोड़ती है। कितना लंबा लिखना पड़ रहा है? शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो, इसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स। कुछ अलग नहीं होता जो टॉपर्स करते हैं और जो हम लोग करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करोगे तो ही जो है आपको ये चीज औरों से बनाएगी, अलग बनाएगी और औरों से अलग आपको रिजल्ट देगी। आगे चलें? नेरिस समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आर्कटिक ओशियन है, बेफिन बे है। आर्कटिक ओशियन, बेफिन बे। ठीक है, ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रही है? एलिसमेयर आइलैंड है ना, ये कल पढ़ाया था मैंने, आइलैंड्स पढ़ाए थे ना, उसको इससे अलग कर रही है। क्लियर है? अब चलें अगली स्टेट की तरफ। ठीक हो गया। अगली स्टेट दिखेगी आपको क्या? बेफिन स्टेट। ठीक है, अगली स्टेट क्या मिलेगी आपको? बेफिन स्टेट, या आप डेविस स्टेट भी कह सकते हो उसको। कहाँ है? देखो यहाँ पे दिखेगी आपको, ये रही डेविस स्टेट। ठीक है, डेविस स्टेट। देखो फिर ये किसको अलग कर रही है किससे, और किसको किससे जोड़ रही है? ये है क्या? डेविस स्टेट। ग्रीनलैंड को किससे जोड़ रही है? ग्रीनलैंड को किससे अलग कर रही है? ये कौन सा आइलैंड था? बेफिन आइलैंड था ना। बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है और जोड़ किसको रही है? बेफिन बे को जोड़ रही है किससे? लेब्राडोर सी से। बेफिन बे को लेब्राडोर सी से ऐड कर रही है। बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। डेविस स्टेट लिखा हुआ है यहाँ पे, डेविस स्टेट। ठीक हो गया। अब हम अगली स्टेट की तरफ बात करते हैं। नेरिस हमने पढ़ ली, डेविस हमने पढ़ ली है, बेरिंग स्टेट हमने पढ़ ली है। अब हम अगली स्टेट पढ़ रहे हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है ये। क्या नाम है इसका? हडसन स्टेट। हडसन बे देखी थी ना हमने, कौन सी? ये हडसन बे है, ये जेम्स बे है। जो हडसन बे है उसको किससे जोड़ रही है? बताओ? जो हडसन स्टेट है वो किसको किससे जोड़ रही है? सॉरी,
हडसन बे है उसको लेब्राडोर सी से जोड़ रही है। लेब्राडोर सी है, ये क्या है, हडसन बे है। अच्छा, तो ये भी बता दो किसको किससे अलग कर रही है, किसको किससे अलग कर रही है। ये क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, इसलिए बताया था मैंने पेनिनसुला, यहीं पर है इंपोर्टेंट इसका। क्यों बताया था मैंने आपको कल ये? इसलिए बताया था क्योंकि इसका आप यूज करेंगे हम। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, ये बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड को उंगावा पेनिनसुला से क्या कर रही है, अलग कर रही है। और हडसन बे को किससे जोड़ रही है, लेब्राडोर सी से जोड़ रही है। समझ गए, ये है हडसन स्ट्रेट, ये है लेब्राडोर सी, ये है हडसन बे, ये है बेफिन बे, और ये है क्या, उंगावा पेनिनसुला। इन दोनों को सेपरेट कर रही है और इन दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। बात आ गई समझ में, ठीक हो गया। अगली स्टेट की तरफ बढ़े। कितनी स्टेट पढ़ ली हमने, एक पढ़ ली, दो पढ़ ली, डेविस तीन पढ़ ली, चौथी पढ़ ली हमने हडसन। अब एक और स्टेट पढ़ते हैं, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा स्टेट कहां पर होगी भैया, ये फ्लोरिडा के आसपास ही होगी ना। फ्लोरिडा स्टेट ही है, ये रहा फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा स्टेट है ये वाली स्टेट, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट है ये। किसको किससे अलग कर रही है, साफ दिख रहा है फ्लोरिडा है ये क्या है, कैरिबियन कंट्रीज है। कैरिबियन कंट्रीज में सबसे पास कौन सी है, क्यूबा है। क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग कर रही है, ठीक हो गया। तो जोड़ किसको रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रही है किससे, यहाँ कौन सा सी है, कौन सा सी बताया था मैंने आपको यहाँ पे, सरागासो सी। सरागासो सी को जिस जोड़ रही है किससे, गल्फ ऑफ मैक्सिको से। इसलिए मैंने आपको वाटर बॉडीज पढ़ाई थी पहले, अब मैं आपको स्टेट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो पहले मैं स्टेट्स पढ़ाया था, आपको समझ में आता कुछ। अब आपको पता लग रहा है सरागासो कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है। फ्लोरिडा हो गई। अभी हम तो अगली हमारी स्टेट है उसकी तरफ चलते हैं। अगली स्टेट है यहाँ पर यूकाटन। यूकाटन चैनल दिखाई देगा आपको, ठीक, ये रहा यूकाटन चैनल। तो किसको किससे अलग कर रहा है, यही कैरिबियन कंट्रीज है यहाँ पे। ये क्या है, बताइए क्या है, कल बताया था ये चीज, यूकाटन पेनिनसुला है। यूकाटन चैनल है तो यूकाटन पेनिनसुला ही होगा यहाँ पे। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, जोड़ किसको रहा है, इस वाले को किससे जोड़ रहा है, इससे जोड़ रहा है। कैरिबियन सी को जोड़ रहा है किससे, गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रहा है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेट है, कौन सी है, यहाँ पर आपको मिलेगा वैंकूवर आइलैंड, है ना, ये वैंकूवर है। कल मैंने आपको बताया था वैंकूवर जो आइलैंड है वहां से जो है हेलीपैक्स तक एक ट्रेन जाती है, इसको ट्रांस कैनेडियन रेलवे बोलते हैं। उसका जो हेडक्वार्टर यहाँ है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में क्या है उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो यहीं पर वैंकूवर जो है आइलैंड जो है, यहीं पर एक स्टेट है, क्या है, यहीं पर एक स्टेट है। कौन सी स्टेट है फिर, कौन सी स्टेट है, उसका नाम याद रख लो, कौन सी स्टेट है, जुआन डी फूका। कौन सी स्टेट है, जुआन डी फूका। इतनी बात समझ में आ रही है, जो वैंकूवर आइलैंड है उससे हेलीपैक्स तक हम लोग गए तो हमें एक स्टेट नहीं, हमें ट्रांस कैनेडियन रेलवे नजर आती है। और वैंकूवर जो आइलैंड है वहीं पर कौन सी स्टेट है, जुआन डी फूका, ठीक है। तो किससे किसको ये अलग कर रही होगी, जो वैंकूवर आइलैंड है उसको यूएसए से अलग कर रही है, ठीक। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लें, हमारे जितनी हमने स्टेट्स पढ़ ली हैं कर लें प्रैक्टिस। चलो आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहली बात है, हमने यहाँ सबसे पहले हमने कौन सी स्टेट पढ़ी थी, यहाँ हमने पढ़ी थी यहाँ बेरिंग स्टेट, ठीक है। बेरिंग स्टेट पढ़ी थी हमने, यहाँ पर कौन सा ओशियन था, चुक्की ओशियन, ब्यूफोर्ट सी, और एक और था यहाँ पर आर्कटिक ओशियन। क्या था, आर्कटिक ओशियन। यहाँ था बेरिंग सी,
ओके। उसके बाद जो हमने अगली स्टेट पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी अगली स्टेट यहां पर, ये कौन सी थी, नेरिस ना, कौन सी स्टेट पढ़ी थी हमने, नेरिस, NARES, नेरिस स्टेट है। तो ये किसको किससे जोड़ रही थी, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है ना, ये आर्कटिक को जोड़ रही है किससे, बैफिन बे से, आर्कटिक टू बैफिन बे, और साथ ही साथ दो जो लैंड मास है उनको अलग भी कर रही है, ये ग्रीनलैंड को अलग कर रही है किससे, एलेसमेयर आइलैंड है यहाँ पे, एलेसमेयर को ग्रीनलैंड से। उसके बाद जो हमने अगली स्टेट पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कौन सी, डिवॉन स्टेट, या आप बोलेंगे डेविस स्टेट, ठीक है, डेविस स्टेट। डेविस स्टेट किसको किससे अलग कर रही है, ये ग्रीनलैंड को अलग कर रही है किससे, बैफिन बे से, बैफिन आइलैंड से, जोड़ किसको रही है, बैफिन बे को लैब्राडोर सी से। उसके बाद जो हमने अगली स्टेट पढ़ी थी कौन सी पढ़ी थी, यहीं पर पढ़ी थी, बताओ कौन सी पढ़ी थी, ये वाली पढ़ी थी, इसको हमने बोला था हडसन स्टेट, हडसन स्टेट, ठीक है। तो हडसन स्टेट, जो हडसन बे है, ये जो हडसन बे है उसको किससे जोड़ रही है, लैब्राडोर सी से जोड़ रही है। अच्छा, तो अलग किसको कर रही है, दिख रहा है ये बेफिन आइलैंड, इसको अलग कर रही है। यहाँ पर एक पेनिनसुला बताया था मैंने आपको, याद है किसी को, लिखो फिर अगर याद है तो। बैफिन जो आइलैंड है उसको उंगावा पेनिनसुला से क्या कर रही है, अलग कर रही है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हडसन के बाद जो हमने अगली जो स्टेट देखी थी वो देखी थी हमने इधर, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्टेट किसको अलग कर रही है, फ्लोरिडा को अलग कर रही है किससे, कैरिबियन कंट्री से अलग कर रही है, क्यूबा से। यहाँ पर थी गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर था सैरागोसा, इन दोनों को क्या कर रही थी, जोड़ रही थी। अब हम बात करें जो अगली हमारी स्टेट है या अगला जो चैनल है वो है क्या, युकाटन, वो ये है ना, ये आपके युकाटन पेनिनसुला, ये है आपके कैरिबियन कंट्रीज, यहाँ भी क्यूबा है। इन दोनों को, युकाटन को किससे अलग कर रही है, क्यूबा से अलग कर रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से क्या कर रही है, जोड़ रही है। इसके बाद हमने एक लास्ट, एक और हमने यहाँ पे क्या देखी थी, स्टेट देखी थी, कौन सी स्टेट देखी थी बताओ, जुआन डी फूका स्टेट देखी थी हमने ये ना, जुआन डी फूका, ये किसको, वैंक्यूवर से, यूएसए से अलग कर रही थी, ठीक है। तो ये चीजें थी, हमने सारी स्टेट्स देख ली हैं। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, स्टेट्स के बाद हमारा क्या था, स्टेट्स हो गई हमारी, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। अब हम चलते हैं लेक की तरफ, लेक, उसके बाद रिवर, उसके बाद प्लेट्यू, देन इसको एंड करेंगे। लेक, इंपोर्टेंट लेक्स हैं, 5 लेक आपको कनाडा की याद करनी है, 5 लेक आपको कहाँ की याद करनी है, यूएसए की याद करनी है। बात आ रही समझ में, ठीक हो गया, अच्छा, ओके। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 5 लेक हैं, एक लेक यहाँ मेंशन कर रहा हूं मैं आपको, दूसरी लेक है ये रहा, तीसरी है ये, चौथी है ये, कनाडा की लेक है, ठीक है, कनाडा, लिख लीजिएगा कनाडा लेक्स, क्या लिखना है, कनाडा लेक्स लिखना है आपको, ओके। देखो पहली लेक कौन सी लेक है, ग्रेट बियर, बियर, ठीक है, बियर सुन के खुश मत होना, लेक है, ठीक है, वाली बियर नहीं है। उसके बाद जो अगला है वो है क्या, ग्रेट स्लेव, क्या है, ग्रेट स्लेव। अगली जो लेक है यहाँ पे कौन सी है, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का। एक एक लेक इंपॉर्टेंट है, ऐसी डायग्राम बना लेना, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनको अरेंज करने के लिए, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा इनको। इसके बाद आपको एक लेक यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक लेक है,
लेक रेंडियर नाम है उसका, उसको भी लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेक है, पूछता है, लेक रेंडियर। ठीक है। अगली जो लेक आपको ये दिख रही है यहाँ पर, लेक विनीपेग है, लेक विनीपेग। इतनी बातें समझ में आई कि कनाडा की लेक्स हो गई सारी। ठीक है, कोई डाउट किसी का? कोई डाउट है तो किसी का पूछो जल्दी से। ठीक है, अब चले यूनाइटेड स्टेट्स में। लेक समझ में आ गई ना? ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो वो भी समझ में आ जाएगा। अभी देख लो यहाँ पर हम जो यूनाइटेड स्टेट्स की लेक है उनको देख लेते हैं। एक लेक आपको ये दिखाई दे रही होगी, एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये। ठीक है, पहली जो लेक है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, लेक सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर। दूसरी है कौन सी? लेक ह्यूरॉन, लेक सॉरी लेक मिशिगन, मिशिगन। तीसरी लेक है लेक ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन। अगली जो लेक है लेक इरी। क्या है? लेक इरी है। इसके बाद जो अगली लेक है वो कौन सी लेक है? वो लेक है, उसको भी लिख लो, लेक ऑन्टेरियो। यहीं से कौन सी रिवर निकल रही थी, कल बताया था मैंने आपको, सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस यहां पर से रिवर निकल रही थी, ऑन्टेरियो। कोई दिक्कत इतने में? नोट कर ली है? हटा दूं इनको? चलो ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो हमने लेक के नाम पढ़े हैं खाली। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में, जो इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना कि लेक सुपीरियर है कहां पर है बताओ, नो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन यूपीएससी की आपको पता होगा क्वेश्चन कैसे बनाता है, स्टेटमेंट बनाता है, एक दो तीन चार, चार स्टेटमेंट देखा आपको। ठीक है, सुपीरियर लेक दुनिया की सबसे क्या है, लार्जेस्ट लेक है। किसी ने सुना होगा, हाँ यार लार्जेस्ट तो थी कुछ तो, लेकिन काहे की लेक है वो लार्जेस्ट? फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट, फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक है ये वर्ल्ड की। ठीक है, और अगर बात करें लार्जेस्ट की, सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड लेक है पूरी दुनिया की। फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट, अगर हम टोटल लार्जेस्ट की बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट, और अगर हम पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो लार्जेस्ट। ठीक है, इन पांचों लेकों में सबसे बड़ी बात करेंगे तो लार्जेस्ट पहले नंबर पर। कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो? नहीं है ना? ठीक है, अगली जो लेक है वो कौन सी? मिशिगन। मिशिगन के बारे में क्या है? एक तो जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी पड़ रही है, फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे पे कौन सी? मिशिगन, तीसरे पे ह्यूरॉन, चौथे पे हेरी इरी, और पांचवे पे क्या? ऑन्टेरियो। वेस्ट टू अगर हम कहा जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें लार्ज से, सबसे लार्ज कौन सी है और सबसे स्मॉल कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, क्रम थोड़ा चेंज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे सुपीरियर ही जाएगी, सेकंड पे आ जाएगी ह्यूरॉन, थर्ड पे आएगी मिशिगन, फोर्थ पे आएगी कौन सी? इरी, और सिक्स्थ पे आपके फिफ्थ पे आएगी ऑन्टेरियो। तो क्या चेंज हुआ, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन नहीं बदली, फर्स्ट पोजीशन भी नहीं बदली, पोजीशन कौन सी बदली है? टू और थ्री, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, मिशिगन पहले है, ह्यूरॉन बाद में है। तब फिर वैसे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ये दोनों क्या है, चेंज है आपस में। ठीक, और क्या याद रखना है इनके बारे में? इनके बारे में और याद रखो, मिशिगन जो है ना कंप्लीटली यूएसए में है, एंटायरली किसके अंदर लाई करती है? यूएसए के अंदर लाई करती है मिशिगन। बाकी सारी किसके साथ है? कनाडा के साथ जो है क्या करती हैं, बाउंड्री शेयर करती हैं। एक मिशिगन ही जो आप देख भी रहे होंगे ना एकदम सेपरेट अलग से। एक चीज ये लिख लो, और क्या लिख सकते हो,
यहाँ पर एक लेक है, सुपीरियर लेक है, और दूसरी है ह्यूरॉन। इन दोनों के बीच में कैनाल है, कैनाल दिख रही है, इस कैनाल को बोलते हैं सू कैनाल। सू कैनाल, इसको भी नोट कर लो, सू कैनाल इंपॉर्टेंट कैनाल है। ठीक है, इसको हटा दें, हटा देते हैं इसको, ठीक हो गया। क्या रह गया इसमें, लेक्स हमारी हो गई है, प्रैक्टिस कर लें इसकी अभी। अच्छा एक चीज और, यहां पर भी आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में भी एक कैनाल है। ठीक है, ये कौन सी कैनाल है फिर, वेलेंट कैनाल है। ठीक है, वेलेंट नहर है। ओके, यही चीजें होंगी। ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में सू कैनाल, इरी और ऑन्टेरियो के बीच में वेलेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है यहाँ से, उसमें नियाग्रा वाटरफॉल है। चले अभी हम कहाँ, इसमें मैप में अपने, चलो जल्दी से कर लेते हैं इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया, लेक पढ़ रहे थे हम, क्या कौन सी लेक है, ग्रेट बियर, इसको देख के खुश हो गए थे आप, याद है। अगली लेक है कौन सी, यहाँ पर अगली लेक है ग्रेट स्लेट। अगली लेक कौन सी है, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का, अथाबास्का। अगली जो लेक है कौन सी है, यहाँ पर एक लेक थी, लेक रेंडियर, लेक रेंडियर। ठीक है, और जो अगली यहाँ पर लेक थी, लेक कौन सी थी, इंपॉर्टेंट लेक है, लेक विनीपेग। तो इनको याद करना है आपको, ठीक है, खाली देखना नहीं है। मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए अगर लेक्स याद कर सकता हूँ तो आप अपने लिए तो याद कर ही सकते हो ना यार। तो इतना कोई इश्यू मत बनाओ इसको कि याद नहीं होंगी। ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं, रिवीजन करो बार बार। जैसे जैसे मैं क्लासेस करा रहा हूँ उनको देखते रहो, मैं रिवीजन जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पर आप भी प्रैक्टिस किया करो, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, कनाडा को अभी हम छोड़ देते हैं, कनाडा की सारी लेक्स हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं मेन लेक्स की, जो सबसे ज्यादा मेन है वो कौन सी है। पहली लेक सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, चौथी एरी, पांचवी ऑन्टेरियो। सुपीरियर सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर की लेक है, और अगर बात करें दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। यहाँ पर मिशिगन है, मिशिगन जो है कम्प्लीटली एंटायर जो है कहाँ लाया करती है, यूएसए के अंदर। थर्ड है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच में कैनाल थी, कौन सी थी, सू कैनाल। ठीक है, सू कैनाल थी। ऐसी ईरी है, और यहाँ पर कौन सी है, ऑन्टेरियो। इन दोनों के बीच में भी एक कैनाल थी, उसको बोल देते हैं हम क्या, वेलेंट कैनाल, वेलेंट कैनाल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ठीक है, और हमने बात करी थी कि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो कौन सी आ जाएगी सबसे पहले, सबसे पहले आ जाएगी लेक सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर के बाद कौन सी आएगी, सुपीरियर के बाद आएगी मिशिगन, मिशिगन के बाद आएगी ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद आएगी कौन सी, इरी, इरी के बाद ऑन्टेरियो। ओके, अगर हम बात करें किससे, लार्ज टू स्मॉल की बात करें, लार्ज टू स्मॉल की बात करें, तो ये कौन सा हो जाएगा सिस्टम, देख लेते हैं इसको भी। पहले नंबर पे सुपीरियर ही आएगी, दूसरे पे आ जाएगी ह्यूरॉन, तीसरे पे आएगी मिशिगन, चौथे पे आएगी इरी, पांचवे पे आ जाएगी ऑन्टेरियो। कोई कंफ्यूजन इसको लेके नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, अब हम अगला हमारा क्या था, ये हो गए हमारे लेक्स हो गए, रिवर है सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेट्यू एंड ग्रासलैंड कर लें पहले, रिवर तो फिर थोड़ा लंबा टॉपिक है। प्लेट्यू एंड ग्रासलैंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रिवर करते हैं, छोटा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर इतना, तो उसको देख लेते हैं फिर हम लोग चलेंगे। अभी तक आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी अगर आपको दिमाग में अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका समाधान कंप्लीटली कहाँ किया जाएगा, मैराथन क्लास के अंदर किया जाएगा। तो इतनी बात है, ये क्या हमारा यूएसए है, यूएसए में हमने सारी चीजें आपने देख ली हैं लगभग लगभग, हमारा रिवर बच गया है, प्लेट्यू बच गए हैं, और क्या बच गया हमारा, एक ग्रासलैंड बच गए। ग्रासलैंड कौन से हैं, यहाँ प्रेरीज ग्रासलैंड है। ठीक है, कौन से ग्रासलैंड, अगर आपसे नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड पूछता है तो क्या है, प्रेरी बोलते हैं उसको, प्रेरीज। ठीक है, प्रेरी नोट कर लो, नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है उनको क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर आपको एक मिलेगा क्या, ओजार्क मिलेगा, ओजार्क। क्या मिलेगा, ओजार्क। ढूंढो ओजार्क कहाँ पे है, ढूंढो। आपको होमवर्क दिया जाए। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक। ये मेरी तरफ से डेली रहा करेगा आपके लिए कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ प्लेट्यूज के नाम लिख रहा हूँ यूएसए के, उनको आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। पहला है ओजार्क, ठीक है। क्या है, ओजार्क है। कौन सा है, ओजार्क प्लेट्यू है पहला। दूसरा है कौन सा, कोलंबिया है। एक और प्लेट्यू है यहाँ पे, कोलोराडो, कोलोराडो, ठीक है। क्या है, तीन प्लेट्यू हैं, देख लो भैया, इनको आपको करना है। इनको आपको करना है, देखना है ओजार्क प्लेट्यू कहाँ पर है, क्या देखना है, लोकेशन देखनी है इनकी कहाँ पर है, कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है। उसका कोलंबिया में जाना है, देखना है कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर है। उसका कोलोराडो देखना है कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर लाई कर रहे हैं। इतना काम करोगे, ठीक है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो जो है मैराथन क्लास के अंदर मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, तो चाहूँ तो बता दूं, लेकिन आप क्या करोगे ना, ये पूरा का पूरा वो क्लास है वो एक बार देख लोगे, उसके बाद फिर खत्म कहानी। इस बहाने आप जब प्लेट्यू देखोगे तो आपको नजर कहाँ में पड़ेगी, आपकी माउंटेन्स में पड़ेगी जो मैंने पढ़ाई है। इस बहाने आपकी नजर कहाँ पड़ेगी, जो मैंने आपको लेक्स पढ़ाई है, जो मैंने आपको स्टेट्स पढ़ाई है, उन पर आपकी नजर पड़ेगी। अगर कुछ नहीं आप करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कतें आपको ना हो उसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क मैं भी दूं ना। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिवर्स की बात करते हैं, जो रिवर्स यहाँ पर है। तो एक बात बताओ, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, मिसौरी, मिसौरी, पेन कर लें चेंज, मिसौरी, मिसिसिपी, ठीक है। मिसौरी मिसिसिपी कहाँ पर है फिर ये रिवर, चेक करो। मिसौरी मिसिसिपी रिवर को देखो, ये कहाँ पर है ये रिवर, देखो यहाँ पर से आ रही होगी, दिख रही है कहीं यहाँ पे, ढूंढो मिसौरी मिसिसिपी रिवर को ढूंढो। मिसौरी मिसिसिपी रिवर को ढूंढना है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे इधर कहीं दिख रही होगी, इधर देखो इधर। ये आपको कहाँ देखना है, जो आपका कौन सा है आपके मैप, कौन सा आपका फिजिकल वाला मैप है उसमें देखना है। इधर तो लोकेशन में शो कर रहा है, कोई नहीं, आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये। यहाँ पे देखो इस तरह से होगी, ठीक है। इस तरह से होगी, एक आ रही होगी मिसौरी रिवर, यहाँ पे होगी मिसिसिपी, कहाँ गिर रही है जाके, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसमें भी जो बड़ी रिवर कौन सी है, मिसौरी है। अगर ऑप्शन में मिसौरी और मिसिसिपी अलग अलग देता है तो किसको टिक करना है आपको, मिसौरी को टिक करना है, ठीक है। मिली, मिल गई सबको, देख लो भैया। मिली कि नहीं, ठीक है। अगली जो रिवर है कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी हो गई है,
इसके बाद एक सबसे ऊपर जाएंगे आप, इधर वाले एरिया में एक रिवर मिलेगी आपको, यूकॉन रिवर। कौन सी रिवर? यूकॉन रिवर। ढूंढो यूकॉन रिवर को एटलस में, ढूंढना है अभी कि अभी हाथों हाथ ढूंढो। एक रिवर मिलेगी आपको अलास्का वाले रीजन में, यूकॉन रिवर, उसको देखो। मिली? चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक रिवर मिलेगी आपको इस वाले एरिया में, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैकेंजी। मैकेंजी रिवर मिलेगी आपको यहाँ पर, देखो मैकेंजी रिवर होगी यहाँ पर। इस रिवर के बारे में ये याद रखना, क्या याद रखना है आपको इस रिवर के बारे में, कि ये जो है कहाँ, कनाडा में। ठीक है, क्या ये जो कनाडा है, कनाडा की क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखना है आपको। कौन? मैकेंजी। मैकेंजी अभी आप वो भी सीखेंगे, एक माउंटेन भी देखेंगे। क्या क्या हो गया? यूकॉन रिवर हो गई, मैकेंजी हो गई, मिसिसिपी मिसौरी हो गई, और एक रिवर है यहाँ पर, ये रियो ग्रांडे रिवर बोलते हैं इसको, रियो ग्रांडे। ठीक है, रियो ग्रांडे ये रिवर है। ये जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री भी क्रिएट करती है, लिख लीजिएगा इसको, रियो ग्रांडे। तो हमने कितनी रिवर पढ़ ली है? एक रिवर पढ़ ली, दो पढ़ ली, यहाँ पे तीसरी पढ़ ली, चौथी पढ़ ली है, पांचवी रिवर रियो ग्रांडे के बारे में क्या लिखना है आपको? ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है, यूकॉन अलास्का रेंज में है, मैकेंजी कनाडा में है, लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की। उसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी, मिसौरी जो है इनमें जो है सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है इनकी। और कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा गिर कहाँ रही है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर रह गई? यहाँ पर एक रिवर बताई थी मैंने आपको कल, ध्यान होगा तो आपको, ये है ऑन्टेरियो लेक। मैंने बताया था यहाँ से एक रिवर जा रही है, ये कौन सी रिवर है? सैंड लॉरेंस रिवर। यहीं पर बताया था ना कल, नियाग्रा वाटरफॉल बताया था ना। ये क्या है फिर? बताइए, बताओ, ये बताओ, ये वाला रीजन क्या है? बताओ कौन सा रीजन है? गल्फ ऑफ सैंड लॉरेंस था। यहाँ पर से एक रिवर दिखेगी आपको, यहाँ पर से एक रिवर निकल रही है, नाम है नेल्सन रिवर। कहाँ जाके गिर रही है? हडसन बे में गिर रही है। आपको ये याद रखना है रिवर जो है गिर कहाँ रही है, ठीक है, कौन से रीजन में है, कहाँ गिर रही है। कई बार आपको इसमें भी आपको नॉर्थ टू साउथ लगाने को दे देगा, लेकिन एकदम से एकदम पास नहीं देगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा इस टाइप का होगा कि आप समझ पाएंगे। ठीक, अच्छा, एक यहाँ पर मैंने आपको लेक बताई थी, अथाबास्का बताई थी, लेक अथाबास्का। ये कौन सी लेक थी हमारी? ग्रेट बियर स्लेव अथाबास्का। यहीं पर से एक रिवर निकल रही है, कौन सी रिवर निकल रही है देखो जरा। अथाबास्का के पास से एक रिवर निकल रही है, कौन सी रिवर निकल रही है उसको देखो जरा और बताओ भैया, कौन सी रिवर है? पीस रिवर अथाबास्का से निकल रही है, अथाबास्का से निकल रही है, देखो रॉकीज से निकल रही है, अथाबास्का में जा रही है, ठीक है, रॉकीज से निकल रही है, अथाबास्का में जा रही है। एक चीज और जो मैंने आपको लेक से बताई थी, पांचों लेक से, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ऑन्टेरियो, ये ग्लेशियर लेक्स हैं, तभी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर लेक्स हैं।
ग्लेशियर से बनी है लेक्स। पीस रिवर है ये, रॉकीज से निकलती कहाँ गिर रही है? अथाबास्का लेक में गिर रही है। और कौन सी लेक होगी? बहुत लेक्स बता, मैंने आपको बहुत रिवर्स बता दी हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। और कौन सी रिवर है? एक रिवर है स्नेक रिवर। ढूंढो स्नेक रिवर कहाँ पर है। इस वाले रीजन में मिलेगी आपको स्नेक रिवर। ढूंढो स्नेक रिवर। ठीक है, मिली क्या? ये है भैया स्नेक रिवर, देखो ये आपको यूएसए वाले पोर्शन में मिलेगी, और यहां पर से आपको मिलेगी कोलंबिया, कोलंबिया रिवर। उसी की ट्राइब्यूटरी है स्नेक। स्नेक देखा होगा आपने, स्नेक रिवर देखी है, तो बना लो स्नेक जैसा ही, कोई रिवर है और कुछ नहीं। ठीक, और क्या रह गया यहाँ पर? रियो ग्रांडे रिवर क्या करती है बता दो फिर। रियो ग्रांडे रिवर मैक्सिको और यूएसए की क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है, रियो ग्रांडे रिवर। ठीक हो गया, एक लेक बच रही है कोई। सॉरी, हाँ ये लेक है, ये लेक, यहाँ पर एक लेक बच रही है, कोलोराडो रिवर। क्या है? कोलोराडो रिवर। कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, कौन कौन सी लेक? लेक सॉरी, रिवर, यूकॉन रिवर, मैकेंजी रिवर, गल्फ ऑफ मैकेंजी में गिर रही है। मिसिसिपी मिसौरी था यहाँ पर आपके, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही थी। रियो ग्रांडे रिवर मैक्सिको और यूएसए के बीच में क्या बना रही थी? बाउंड्री बना रही थी। सेंट लॉरेंस ऑन्टेरियो लेक से निकल रही थी और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिर रही थी। नेल्सन लेक थी, कहाँ गिरी थी? हडसन बे में गिर रही थी। पीस लेक आपके रॉकीज से निकल रही थी और कहाँ जाके गिर रही थी? लेक ऑफ अथाबास्का में गिर रही थी। कोलोराडो रिवर है, कहाँ से? आपके यहाँ पर से कोलोराडो का जो यहाँ पर प्लेट्यू है वहां पर से निकल रही है और कहाँ गिर रही है? आपके कैलिफोर्निया में गिर रही है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। एक रिवर मैंने आपको बताई थी कोलंबिया रिवर, ये कहाँ गिरी? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में गिर रही है, यूएसए की रिवर है ये। और स्नेक जो रिवर है इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक का? तो अभी देख रहे हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। चले जाएं, उसके बाद एंड करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह फिजिकल भी आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? वाटर बॉडीज पढ़ ली है, माउंटेन्स पढ़ लिए, डेजर्ट पढ़ लिए सारे, स्टेट्स पढ़ ली, लेक्स पढ़ ली, रिवर्स पढ़ ली, प्लेट्यू पढ़ लिया। कल हमने कंट्रीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कंट्रीज पढ़ी थी, उनकी कैपिटल पढ़ी थी, कैप्स पढ़ी थी उनकी। उसके अलावा हमने कल क्या पढ़ा था? आइलैंड्स पढ़े थे, आइलैंड पढ़े थे। और क्या पढ़े? पेनिनसुलाज पढ़े थे। बाउंड्री देखी थी हमने, किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा ना, नीचे कौन कौन से सीज से लग रहा है, ये सब चीजें हमने आज भी देखी हैं। तो इसका वाटर मास है, यानी वाटर बॉडीज के अंदर ही वो सब चीजें आ जाती हैं। ये सब चीजें हमने इसके आइलैंड्स में, वैंकूवर आइलैंड होगा, चाहे हैलीफैक्स होगा, चाहे उसकी ट्रांस कैनेडियन जो रेलवे है वो है ना, कैनेडियन शील्ड में हमने उसके वहां पर एक एरिया देखा था, कैलेब्री, कैलेग्री, जो पेट्रोलियम के लिए काफी ज्यादा फेमस था। तो इस तरह से हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो आज कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बच रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, आस्क एनीथिंग, ठीक है। आस्क एनीथिंग कैसे आस्क करोगे? आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी जल्दी इसमें एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, तो उसमें आप जो है उसके बाद ऐड हो जाइएगा, उसके बाद फिर हमारी डेली कन्वर्सेशन वहां पर हम कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आई चीजें, सच में जेन्युइनली समझ में आई है, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको बेल नोटिफिकेशन जो होती है ना, यानी कि जो बेल बनी होती है वहाँ नोटिफिकेशन के लिए, उसको आपको क्या करना है? प्रेस कर लेना है, और जो है नोटिफिकेशन उसके आपको मिलते रहेंगे। उससे होगा ये कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। अपने दोस्तों को भी आपको शेयर करना है, उनकी भी हेल्प करनी है, हाँ उनकी भी हेल्प करनी है, और साथ साथ अपनी भी हेल्प करनी है। अपनी हेल्प कैसे करोगे? रिवीजन करना है आपको, 12 मल्टीपल टाइम्स आपको इसका रिवीजन करना है। साथ ही साथ जैसे जैसे जो चीजें मैंने आपको, जैसे आज मैंने आपको क्या दिया, प्लेट्यू दिया है, वो आपको क्या करना है? पढ़ना है, ये नहीं छोड़ दिया उसको। 3 प्लेट्यू दिए मैंने आपको, उजार्क दिया है, कोलोराडो दिया, कोलंबिया दिया, तीनों कर लेना अच्छे से। उसके साथ साथ में और भी चीजों को देखने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। कल हम जो पढ़ेंगे, नॉर्थ साउथ अमेरिका पढ़ेंगे,
और पॉलिटिकल जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका का पढ़ा था वैसे। ठीक है, बाय बाय।